मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम जो है 11th लेसन कंटिन्यू करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉरेक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड के सोर्सेज क्या हैं और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई की, फॉरेन करेंसी की हम डिमांड क्यों करते हैं और फॉरेन करेंसी की सप्लाई के कौन कौन से सोर्सेज हैं, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का क्या रिलेशन है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का क्या रिलेशन है, कि डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज रेट का नेगेटिव रिलेशन है, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट ज़्यादा होता है तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी बोल सकते हैं हम कम होती है, तो नेगेटिव रिलेशन होता है। यदि डॉलर महंगा है तो हमारी डिमांड कम होगी, हम बाहर से चीज़ें कम मंगवाएंगे। और इसी तरीके से सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज रेट का रिलेशनशिप है कि यदि फॉरेन एक्सचेंज रेट ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगी, और यदि बाहर की कंट्री हमारे यहाँ से जो है ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगी। इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का जो है पॉजिटिव रिलेशन होता है। आज हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिटरमिन होता है। द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिटरमिन्ड एट ए लेवल वेयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जहाँ पर डिमांड का हमने नेगेटिव रिलेशन बताया और सप्लाई का जो है एक्सचेंज रेट से पॉजिटिव रिलेशन। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, जहाँ पर जो ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्सेस हैं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अब हमारे पास है, यदि जो है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड से सप्लाई ज़्यादा हो, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो इस केस में क्या होता है, एक्सचेंज रेट गिरेगा। तो दोबारा से इक्विलिब्रियम पर हम आ जाएंगे। और सेकंड केस हम डिस्कस करें एक्सेस डिमांड की। यदि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो एक्सचेंज रेट राइज करता है। तो इसका मतलब एक्सचेंज रेट वहाँ डिटरमिन होता है जहाँ पर दोनों बराबर होते हैं। तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है जहाँ पर डिमांड सप्लाई के बराबर है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो है ये हमने इसको डिस्कस कर दिया डायग्राम को, कि जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट ओपी पर दोनों बराबर हैं डिमांड सप्लाई, और यदि ओपी 1 डिटरमिन होता है तो इस केस में क्या होगा, लेस देन इट्स सप्लाई, सो सप्लाई ग्रेटर, तो उस केस में क्या होगा, एक्सचेंज रेट विल फॉल। और नेक्स्ट केस में हम डिस्कस कर दें कि जो फिर दोबारा से हम वहीं पर रिस्टोर हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। इससे उल्टा कहें कि यदि सप्लाई ज़्यादा है तो फॉरेन एक्सचेंज की, तो उसमें क्या होगा कि एक्सचेंज रेट हमारा कम होगा। ठीक है, एक्सचेंज रेट कम होगा। व्हाट डू यू मीन बाय एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी? एप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू का इंक्रीज करना। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अनदर करेंसी इज नोन एज करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन known as currency appreciation of currencies. Next है appreciation of domestic currency. Increase in the value of domestic currency in relation to foreign currency. For example, हम कहें कि इंडियन रुपये की वैल्यू जो है का बढ़ना, इसको हम कैसे कह सकते हैं। मान लो पहले $1 50 रुपये के बराबर है, अब जो है $1 जो 25 रुपये के बराबर हो जाए तो इसे हम कहेंगे एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी? तो फॉरेन करेंसी की वैल्यू का बढ़ना, तो उसको हम एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। एप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी क्या है, व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, कि यदि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो उसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा।
जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, एप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि पहले $1 50 के बराबर था, अब $1 25 के बराबर हो जाए तो इट मीन्स कि हमारी करेंसी की वैल्यू पहले के मुकाबले अब बढ़ गई। तो एप्रिसिएशन का डोमेस्टिक करेंसी के इंपोर्ट पर जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा। इससे क्या होगा, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज। क्यों? क्योंकि जो है बाहर से चीज़ें मंगवानी हमारे लिए अब सस्ती हो जाएंगी। पहले हमें $1 की चीज़ वहाँ से मंगवानी थी तो ₹50 देने पड़ते थे, अब वही चीज़ हमारी ₹25 में आ जाएगी। तो इसका मतलब जो हम पहले एक चीज़ मंगवा रहे थे अब हम 2 मंगवा सकते हैं। सर्विसेज भी इंक्रीज़ करेंगी क्योंकि जो है बाहर से सर्विसेज को इंपोर्ट करना सस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एक्सपोर्ट पर इफ़ेक्ट। तो हमारे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिक्रीज बिकॉज डोमेस्टिक गुड्स बिकम कॉस्टलियर। कि पहले जो उन्हें जो है जो $1 की चीज़ जो पहले हमारे यहाँ से वो ₹50 के बराबर ले सकते थे, अब वो ₹25 के बराबर यहाँ से लेंगे तो उनके लिए महंगा होगा। सर्विसेज का भी जो डिक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी, की करेंसी की वैल्यू का गिरना। इसका हम उल्टा ले लें कि पहले जो था $1 25 के बराबर था, अब $1 50 के बराबर। तो इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू गिरना, कि पहले $1 के लिए ₹25 देने पड़ते थे, अब $1 के लिए ₹50 देने पड़ेंगे। तो इसका क्या होगा, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स of country will increase because domestic goods become cheaper in इंटरनेशनल मार्केट। तो बाहर के जो है वो हमारे यहाँ से चीज़ें ज़्यादा लेंगे और सर्विसेज भी हमारी कंट्री से ज़्यादा होंगी, और गुड्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो डिक्रीज़ करेंगे क्योंकि हमें बाहर से चीज़ें मंगवानी जो अब जो है महंगी पड़ेंगी। सर्विसेज भी हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से डिक्रीज़ करेंगे बिकॉज फॉरेन सर्विसेज बिकम कॉस्टलियर इन डोमेस्टिक मार्केट। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है इंडिया में वो सस्ता हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा मेडिकल टूरिज़्म इंक्रीज़ होगा। रीपेमेंट ऑफ लोन बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, कि हमें जो है बाहर मान लो हमने कोई पेमेंट करनी है लोन की तो वो महंगा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट FDI जो है वो इंक्रीज़ करेगी इंडियन इकॉनमी में बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बिकम चीपर। तो ये हमारा जो है डेप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर इफ़ेक्ट। डीवैल्यूएशन क्या है, कि वैल्यू का गिरना। बट यहाँ पर आपने ध्यान देना है, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का मतलब सेम होता है, बट जो डीवैल्यूएशन वर्ड है ये फिक्स एक्सचेंज रेट में वर्ड आता है और डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट करती है, ये बात ध्यान रखना है आपने, यहाँ पर गवर्नमेंट वैल्यू को गिराती है और वहाँ पर क्या है, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के थ्रू जो है वैल्यू का, करेंसी की वैल्यू का गिरना, वो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन मतलब सेम है, करेंसी की वैल्यू का गिरना। जब गवर्नमेंट गिराती है तो उसे डीवैल्यूएशन कहती हैं और गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमिन करती है फिक्स एक्सचेंज रेट। तो ये कंसेप्ट फिक्स एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है और डेप्रिसिएशन जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। Decrease in the value of currency in terms of another currency is known as depreciation. Reduction in the value of domestic currency is known as devaluation. Depreciation of the currency take place in flexible exchange rate or devaluation in fixed exchange rate. It happens due to interaction between the forces of demand and supply of foreign exchange. और इधर क्या है, it happens इन बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये आपका जो है
जो क्वेश्चंस हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट से रिलेटेड डिस्कस करे हैं, इसे आप लोगों ने अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। जो आपकी पीडीएफ है इसको जल्दी डाउनलोड कर लो, अदरवाइज़ ये 1 वीक में जो है डिलीट हो जाती है। तो मैं इतना आप लोगों को जो है बाद में प्रोवाइड नहीं कर सकूँगी, तो ये आपने जो है साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट करना है। ये जो यदि आपको नहीं समझ आता तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट के कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करे हैं। जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।